आप देख रहे हैं देवदूत। आज ऐसा ही मामला झांसी के अंदर देखने को मिल रहा है, आप भी सुनकर रह जाओगे दंग। कहानी तो यूं ही बता दें आपको कि लव मैरिज कहानी कहीं सक्सेसफुल होती है, कहीं सक्सेसफुल नहीं होती है, परंतु एक ऐसी कहानी में ऐसा मोड़ आया जो आपको देखकर भी हो जाओगे हैरान। एक्चुअली जो बहन बैठी हुई है, ये बहन देखा जाए ये रायपुर की निवासी है, जो कि छत्तीसगढ़ में आया करता है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, ये रायपुर की रहने वाली है बच्ची। किसी कारण 2016 में इनका लव मैरिज के होने के कारण जो सज्जन थे उनसे प्यार हुआ, अफेयर हुआ, फिर ये कोर्ट मैरिज के दौरान इनकी शादी हुई। क्योंकि शादी होने के बाद जो इनके हस्बैंड थे, जो उनका हस्बैंड का पूरा परिवार ग्वालियर में रहा करता था, भाई बहन माँ बाप, इसके सास ससुर ग्वालियर में रहा करते थे। ग्वालियर में रहने के बाद कुछ दिन वहां रहे तो ये जो बच्चा पेट में आया इस बहन के, उसके बाद इसके हस्बैंड ने चाहा कि क्यों ना झांसी में हमारे बड़े भाई साहब रहा करते हैं, झांसी में आकर ही बस जाए। यही हुआ। उसके बाद ये झांसी में आए। झांसी में इनके हस्बैंड ने दिल्ली के पास एक गांव है, दिल्ली के अंदर यहाँ जमीन कुछ पैसे जोड़कर ली। उसके बाद जमीन लेने के बाद यूं ही समझ ले भगवान का करिश्मा कि 2020 के अंदर इनका पति चल बसे। पति चल बसने के कारण एक ऐसी मन की लालसा जो आर्थिक रूप से सबको बयां कर देती है, तो पैसों की लालच में इसके सास ससुर, इसके जेठ जेठानियों ने जो मकान इसके पति ने कुछ पैसे मजदूरी कर कर जोड़ा हुआ था, वो पैसे भी दबा गए। दूसरी बात, जो मकान था उस पर कब्जा हक जमा करने लगे। क्योंकि अब ये बहन बैठी है, इससे पूरी जानकारी करेंगे आखिरकार सच्चाई कहां से स्टार्ट हुई, कहां से इनका पूरा पूरा ब्यौरा हुआ। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वरी जाटव है। मेरा बच्चा है 5 साल का, ईशान जाटव। सर, मैं 2016 में यहाँ आई थी अपने गांव से अपने पति के साथ में। वो मुझे लेके आया था। हम लोग अच्छे से रहते थे सर। मेरे कोर्ट मैरिज हुई थी, हम लोग बढ़िया रहते थे पूरे परिवार के साथ में। अचानक हम लोग झांसी आ गए, अपनी जमीन खरीद लिए, बढ़िया वहीं रहने लगे। और फिर क्या कहते के बढ़िया रह रहे थे, सब बात आती। अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनने भी सुसाइड कर लिया था सर। सुसाइड किस कारण किया? इसी कारण किया, परेशान होने कारण, क्या कोई कारण था? पता नहीं सर, मैं भी चौका बर्तन करने लगी थी एक बगल में। मैं तो बच्चे को छोड़ के उनके पास चली गई थी। और फिर मैंने आकर देखा, वहाँ मेरी जेठ जेठानी, उनका लड़का, उनकी लड़की, सब लोग थे। और जब मैं आई थी तब वो जमीन में डले हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि इनने सुसाइड कर लिए थे, फांसी लगा ली थी। मैंने देखा नहीं था सर कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। और फिर उसके बाद में सर मैं चली गई थी ग्वालियर। लॉकडाउन लग गया था तो मैंने किसी पे कुछ नहीं किया। मैं चली गई थी, अकेली रहती हूँ यहाँ पे, बच्चा है बस। और मुझे घर वालों ने भी भगा दिया वहां से। तो मैं अपनी ग्वालियर में सिविल हॉस्पिटल में काम करती थी। वहीं पे मतलब अपना पालन पोषण बच्चे के साथ करती थी। वहीं एक छोटा सा कमरा ले लिया था, तो वहीं रहती थी मैं बच्चे को लेके। फिर भी ये लोग वहां पे भी आके परेशान करने लगे थे, सास नंद। कह रहे मकान में हमें मकान में हिस्सा चाहिए, हमें मकान बेच के पैसा दे दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। ऐसा वैसा 2-3 बार आके मेरे घर में आके ये लोग हंगामा करने लगे पूरे। वो मैंने कमरा चेंज कर दिया। फिर मैंने जैसे तैसे फिर भी रहना चालू किया, तो भी मुझे गली में निकलने नहीं देते सर। मुझे मानसिक रूप से भी बहुत टॉर्चर कर रहा है। उल्टे सीधे इंजाम लगा रहा है, इधर उधर आदमियों के साथ बात करती है, दुनिया भर का मेरे ऊपर इंजाम लगा रहा है। फिर मैंने वो भी काम छोड़ दिया। फिर चौका बर्तन का काम करने लगा मैं। फिर ये लोग, मैंने किराए से मकान दे दिया था, उसको भगा दिया। फिर कागज के लो जबरदस्ती कब्जा कर दिए। फिर मैं आई, उनको बोला, हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, नहीं माने। फिर मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, जैसे तैसे उनने चले गए। फिर भी अभी भी वो टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। बार बार छत में आ जाते मुझे मारने के लिए, कहीं और कुछ। ताला तोड़ दिए एक दिन तो, मेरे बच्चे उठा के ले गए थे। फिर भी मेरी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है सर। मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। मैं काम पे भी जाती हूँ तो मुझे ना काम करने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है। उल्टे सीधे इंजाम लगा रहा है। आज सवेरे ही की बात है, सास आके मुझे मारने ही चली थी, कह रही तुझे जान से मार दूंगी मैं। क्या करूं सर, मेरे तो कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। रक्षा खाने में आप गई, उस साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने तो मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं घुसेंगे ये लोग, लेकिन कब तक देंगे सर? वो लोग तो जाते हैं, फिर वही वही शुरू हो जाते हैं। कह रहे कि तू उनको उनके ऊपर ही ब्लेम कर रहा है कि तू रक्षा थाने में अपने खसम पाल रखी है, ये पाल रखी है, वो पाल रखी है। उल्टी सीधी और बोल रही थी सर आज। मैं क्या करूं? मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो ऐसे ही बोलती है मेरे से। किसी से हेल्प मांगती हूँ तो बोलती है कि ये तेरा ये है वो है, उल्टी सीधी इंजाम लगा देती है सर मेरे ऊपर। वो लोग जाते हैं सो ही ऐसा करने लगती है वो। क्या आशा लगा कि आप यहाँ पति साहब के आए? है क्या आशा लगा कि पति साहब के आए?
आशा लगा इसीलिए आई कि सर कि यहाँ से भी मेरी मदद हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आई थी सर मैं वकील साहब के पास। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो वास्तव में ये जो समस्या देखने की बहुत गंभीर समस्या है, अब देखने वाली बात है कि आखिर प्रशासन क्यों मदद नहीं कर रही है। बड़े बड़े समाज सेवी डले हुए हैं पूरे भारत के अंदर। तो ये जो खबर जितने लोग देखें सभी से निवेदन है कि इस बहन की, बेटी की मदद की जाए। ये जो बच्चा आप देख रहे हो, बच्चा पूर्ण रूप से विकलांग है, ना तो बच्चा ये बोल सकता है, 5 वर्ष का बच्चा है। बहुत ही गंभीर समस्या। तो आशा है सभी लोगों से जहां जहां तक ये वीडियो जाए, यह बच्ची की, बहन की मदद करने का काम करें। कैमरामैन पुष्पन